हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसमें जो आज हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक एक फर्स्ट वीडियो में अपनी हो गई थी जब हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे थे, जिसमें उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस जब मैं ए बी सी लिया था तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सिर्फ वीडियो में आपको ये लिखा हुआ है ए बी क्रॉस ए सी, बट ये आप जानते हैं कि हाँ इसमें 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये मैं छोड़ दिया था, वो रह गया, तो बाय मिस्टेक रह गया, तो इसको आप सही कर लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्रॉस ए सी, बट इसमें क्या होगा, आपको 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आपको लगाना है, यही उसमें करेक्शन था। ये लेक्चर 1 की वीडियो में है, लेक्चर 1 में है, एक्सरसाइज 10.4 में। तो इसको आप सही कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन भी कराया था, तो क्वेश्चन में सही है वो आपका। क्वेश्चन में हमने 2 से डिवाइड किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 इसी बेस्ड पर था। तो जब हम निकाल करके ए बी क्रॉस ए सी, फिर हमने 2 से उसमें डिवाइड किया था। बस जो फार्मूला मैं लिखा हूँ लेक्चर 1 वाली वीडियो में, उसमें 2 से डिवाइड करना मैं भूल गया था, तो ये आप सही कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। आप सही से बना लीजिएगा। ये इसके पोजीशन वेक्टर पॉइंट हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी के आपके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पहला आपके पास है -i + ½ j + 4k, -i + ½ j + 4k। सेकेंड वन है आपके पास बी का जो पोजीशन वेक्टर है i + ½ j + 4k, i + ½ j + 4k। एंड सी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है -i - ½ j + 4k, सॉरी ये i + ½ j + 4k, ये तो b का हो गया, और i - ½ j + 4k, i - ½ j + 4k, ये c का पोजीशन वेक्टर है। और d का जो पोजीशन वेक्टर है -i - ½ j + 4k, -i - ½ j + 4k। अब हमें इस रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं ये लेंथ ए बी निकाल लूँ और बी सी निकाल लूँ, बट मुझे ए बी और बी सी निकालने के लिए पहले मुझे ए बी वेक्टर के फॉर्म में चाहिए और बी सी वेक्टर के फॉर्म में चाहिए। तो हम ए बी और बी सी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर वेक्टर के फॉर्म में जब ए बी और बी सी आ जाएगा, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगी। तो आपको पहले ए बी निकालना है। तो ए बी आपका क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो b में से a को पोजीशन वेक्टर को माइनस कीजिए तो ये i, और ये क्या हो जाएगा आपका 2i। देखिए हाफ जाएगा, बाकी सब आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह से bc का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सॉरी bc वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। उसके बाद देखिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से बी को माइनस कर लीजिए, तो आई में से आई, ये माइनस हो गया 0, माइनस आप और माइनस आप, ये हो जाएगा आपका -j, और ये रिमेनिंग 0 हो जाएगा। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए सिर्फ एक ही है, तो जो आगे लिखा होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आप कहेंगे -1 लिखा है, बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। उसी तरह से ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, जो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इंटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बी सी जो ब्रेड्थ है आपकी। तो देखिए
ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 2 आया है, बी सी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आंसर क्या आपका आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? यस। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है। अब मैं मिसलेनियस में एंटर करता हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपका एग्जाम्पल भी है और उस पर आपका पहला क्वेश्चन भी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, देखिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ विच इज रिप्रेजेंट बाई वेक्टर आर एंड मेक्स एन एंगल थीटा। ये वेक्टर आर है आपका और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तब मैं इस आर को रिजोल्व करना चाह रहा हूँ दो कंपोनेंट में। तो आर को जब मैं रिजोल्व करूँगा तो रिजोल्यूशन हमेशा मैग्नीट्यूड का होता है, न कि वेक्टर का होगा। तो मैं इस आर को रिजोल्व करूँगा तो इसका एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल से बनी हुई साइड होती है वो किस में आती है, कोस में, और जो एंगल से दूर वाली साइड होती है वो किस में आती है, साइन में। अब इस आर वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जैसे इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक्स के अलोंग है इसलिए यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर लगा दिया, प्लस ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये y के अलोंग है तो इसके अलोंग आप क्या लगाएंगे, j। ये वेक्टर r है जिसके ये दो क्या हैं, कंपोनेंट। अब मैं वेक्टर r को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप मैग्नीट्यूड r से, यहाँ से मैग्नीट्यूड r कॉमन ले सकते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड r आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर, कोस थीटा i प्लस साइन थीटा j। अब इस मैग्नीट्यूड को नीचे ला सकते हैं, देखिए वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब ये आपका एक फार्मूला बन गया यूनिट वेक्टर आर कैप, क्योंकि किसी भी वेक्टर में जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एक इसका फार्मूला निकल कर आता है, आप जानते हैं उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक आर यूनिट वेक्टर आ गया एक प्लेन में, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। इसका मतलब ये है कि अगर अपने को कहीं पर एंगल दे करके प्लेन में यूनिट वेक्टर पूछे, आपको कोई एक एंगल दे देगा, कहेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, तो बस आपको इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू रख देनी है। बट आपको बस इतना ये ध्यान रखना है कि जो थीटा है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से है। तो इसी पे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको क्या दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो मैं कहा वहीं बिल्कुल दिया आपको, सिर्फ थीटा की जगह क्या दे रखा है आपको, 30 डिग्री। आपको यूनिट वेक्टर बनाना है एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स वाई प्लेन में आपका ये कंप्लीट जनरल फॉर्म है। आप इस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 30 डिग्री, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर कैप इज इक्वल टू, देखिए cos 30 प्लस साइन 30j। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 आई, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2j। बस ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो आप कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूं कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, इट मीन्स आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि आप इसके स्केलर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, टू पॉइंट्स P एंड Q को ज्वाइन करने से जो भी वेक्टर्स बनेंगे आपको उसका स्केलर कंपोनेंट भी बताना है, वेक्टर कंपोनेंट भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो आपको जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं वो P और Q दे रखे हैं। P का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 और z1 ये दिया है, और जो Q का कोऑर्डिनेट है वो आपको x2, y2 और z2 ये दिया है। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं PQ को ज्वाइन करता हूँ तो मैं लिखूंगा वेक्टर PQ। क्या लिखूंगा, वेक्टर PQ। ये क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ
क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, यही होगा क्या। अब आप माइनस कर लीजिए, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब मैं यहीं पे स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिख सकता हूँ, और अगर मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड बाद में निकाल लेना। पहले मैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट आपको बता देता हूँ। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा आपका, बस आई जे के हटा दीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया। और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, या मैं यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड बता देता हूँ और फिर वेक्टर कंपोनेंट आपको बता दूंगा। तो आपको मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड आप इजीली जानते हैं कि भाई अंडर रूट में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं क्या। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, मैं एक ही में लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर अलग से मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ पी क्यू, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब आप इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया आपका वेक्टर का। आप अगर इनको चाहें तो अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे x2 माइनस x1 में ये जो कंप्लीट नीचे डिनोमिनेटर का टर्म है x2 माइनस x1 के भी नीचे आ जाएगा, y2 माइनस y1 के नीचे भी आ जाएगा, और z2 माइनस z1 के भी नीचे आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका जो वेक्टर कंपोनेंट होगा, वेक्टर कंपोनेंट में बस आपको आई जे के लगा देना है। जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 आई, फिर कॉमा लगा दीजिए, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। ये आपके वेक्टर कंपोनेंट है, ये आप पहले से भी जानते हैं कि ये स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। आई जे के जब आप हटा देंगे तो वो स्केलर कंपोनेंट होगा, और जब आप आई जे के जोड़ देंगे तो वो वेक्टर कंपोनेंट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये है कि गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। कोई लड़की है वो 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वो डिस्टेंस आपको दे रखी 4 किलोमीटर, और देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए तो आपको पहले डायरेक्शन सेट करना होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप बना लीजिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। 4 किलोमीटर गर्ल्स चल रही है वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या ऐसे चलेगी, ये डिस्टेंस आपको 4 किलोमीटर दे रखी है, ये ओरिजिन मान लीजिए। सपोज यहाँ पे गर्ल्स आ गई ए पॉइंट पर। अब यहाँ पर वो फिर मेंशन किया जा रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट में फिर जा रहे थे, आपका फिर नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, फिर इधर ईस्ट होगा यहाँ से। अब देखिए वो 33 किलोमीटर्स तो मूव कर रही है, और एंगल दिया हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये चीज़ दे रखी है आपको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप जानते हैं कि जो एंगल बनेगा फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, तो यहाँ से अब जा रहे इस प्लेन में गर्ल्स जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आपका ये हुआ, और 30 डिग्री का एंगल नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनेगा, तो क्या ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, बिल्कुल। अब ऐसे गर्ल्स जा रही है 3 किलोमीटर,
ये डिस्टेंस आपको 3 किलोमीटर दे रखी है। तो आपको गर्ल्स का फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने ये पढ़ा होगा हमेशा इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये रिजल्टेंट होगा और यही रिजल्टेंट इस गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि गर्ल्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आई है और मूव करके यहाँ पे गई। कैसे मूव की हमें इससे मतलब नहीं है, फिर सिर्फ इनिशियल टू फाइनल देखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो क्या ये इनिशियल पॉइंट गर्ल्स की ये है और फाइनल पॉइंट गर्ल्स की ये है, और यही जो वेक्टर आर है ये ओ ए, और मैं अगर इस पॉइंट को बी लेट कर लूँ तो जो आर वेक्टर है मीन्स जो वेक्टर ओ बी है, आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट है। कैसे, आप ये भी देख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए के हेड पर ए बी का टेल आया हुआ है। इट मीन्स हम ओ ए में ए बी को ऐड कर रहे हैं। ओ ए के हेड पे ए बी का टेल है और फिर रिजल्टेंट क्या होता है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो वहीं यहाँ सेम कंडीशन होल्ड कर रही है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मीन्स ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो जो वेक्टर आर है जो आपको निकालना है, या ओ बी को मैं कह सकता हूँ जो आपको फाइंड आउट करना है, अब इसके बारे में ये लिख सकते हैं ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। अब आपको ओ ए तो इजीली दिया हुआ है, ओ ए है गर्ल्स ये वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर मूव कर रही है जो कि निगेटिव एक्स साइड है। अगर मैं ये वाली आपकी एक्स पॉजिटिव एक्स साइड है तो ये क्या है आपकी निगेटिव एक्स साइड है, तो इसको क्या आप -4i लिखेंगे, बिल्कुल। अब जो ये वेक्टर ए बी है आपका, आप अलग से इसको बना लीजिए, और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया और इस ए बी की लेंथ 3 किलोमीटर है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा, बिल्कुल। अब आप इस ए बी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे आपने ओ ए को लिख दिया 4i या -4i लिखा, वैसे आप ए बी को आई या जे में अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स और वाई में। जब तक कि हम इसको रिजॉल्व ना करें, इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रिजॉल्व करने का कंसेप्ट ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था। ये लेंथ आपकी 3 किलोमीटर है इसकी, और ये एंगल 60 डिग्री, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, और ये 60 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो साइड एंगल से बनी होती है वो कोस में आती है, और जो एंगल से दूर होती है वो साइन में आती है। तो ये साइन 60 हो गया। अब आप इस ए बी को लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए वेक्टर आई हो जाएगा, प्लस ये 3 sin 60 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और जे हो जाएगा वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर आपका ओ ए है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल जाएगा, ओ बी। देखिए ओ बी क्या है, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए में ए बी को ऐड कीजिए, ओ ए में -4i 3/2i, एलसीएम लेंगे तो -8 + 3 क्या आ जाएगा, -5/2i प्लस 3√3/2j। अब ये वेक्टर आपका जो ओ बी है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आपका ये आंसर होगा, और मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए तो अब आप इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 25/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 3 27/4, ये आप ऐड करेंगे तो 52/4, कैंसिल करेंगे 13 हो जाएगा, और आपका √13 ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, √13 यूनिट। गर्ल्स का फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको थ्योरेटिकल दे रखा है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस सी, व्हाट, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस सी। वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और एक कंडीशन आपको ये दे रखी है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। अब आपसे ये पूछा है, देन इट इज ट्रू दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस सी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये दोनों ट्रू हैं?
और दिस इज ट्रू। आपको एक छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एडिशन क्या है और ये एडिशन क्या है। ये देखिए, ये दो वेक्टर का एडिशन है। आप दो वेक्टर को ऐड किए हैं बी और सी को, तो आपको एक थर्ड वेक्टर ए मिला है। बट यहाँ पे क्या है, आपने मैग्नीट्यूड को ऐड किया है, वेक्टर को ऐड नहीं किया, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ऑब्वियसली हमें कोई मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, तो हम उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब क्या, वेक्टर का एडिशन और सिंपल मैग्नीट्यूड का एडिशन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन और एल्जेब्रिक एडिशन, क्या ये इक्वल होते हैं सेम कंडीशन पे। मीन्स अगर बी और सी को ऐड करें और वेक्टर ए आया, उसका मैग्नीट्यूड लें, या दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करें और जो रिजल्ट आया, क्या दोनों इक्वल होगा। फिर से आप सुनिए, दो वेक्टर को ऐड करें, जो रिजल्ट आया आप उसका मैग्नीट्यूड लें, या आप पहले ही मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें और फिर देखें कि क्या दोनों कंडीशन इक्वल होगी। तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो। ये यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे कि इट इज ट्रू व्हेन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। क्या हो, कोलिनियर। और ये केस में इक्वल नहीं होंगे कि जो वेक्टर का एडिशन है और उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन है कि वो सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट ओनली वन केस। इन वन केस दिस इज इक्वल। वो कौन सी केस है, जब एबीसी आपके क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब सेम लाइन पर लाई करें। ठीक है। और आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है एक्स आई प्लस जे प्लस के, ऐसे एक ये दे रखा है आपको, और इसके बारे में आपको मेंशन कर रखा है कि दिस इज आर द यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। तो आप ये जानते हैं कि अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो ये मैग्नीट्यूड में ले लिया। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो जो ये कोस्टेंट है आप इसको बाहर ले सकते हैं, x बाहर हमने ले लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड आप अलग से निकाल लीजिए। तो 1 + 1 + 1 = 1। ये क्या आ गया, x√3 = 1। देन वैल्यू ऑफ x = 1/√3। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और बाकी बातें कल करेंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। और मैथ्स टोटली प्रैक्टिस का ही कंसेप्ट है, आप प्रैक्टिस करेंगे तब आगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू बेटा।